पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। ईपीएफओ सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। ये सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। यदि आवेदन पूर्ण नहीं हो पाया है तो इसमें सुधार की प्रक्रिया भी अब शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 1 महीने का वक्त भी मिलेगा। आवेदन को सभी नियोक्ताओं की मंजूरी जरूरी। ईपीएफओ के निर्देशों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी पेंशनभोगी का आवेदन नियोक्ता ने खारिज कर दिया है तो उसे इसका कारण बताना होगा। ईपीएफओ द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने से पहले सभी नियोक्ताओं पुराने या वर्तमान को उनके सत्यापन और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इस पर सभी नियोक्ताओं की मंजूरी अनिवार्य होगी। नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करना होता है, जिसके बाद हायर पेंशन के लिए मंजूरी दी जाएगी। नियोक्ता चाहे तो हायर पेंशन के लिए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन खारिज करने पर इसका कारण स्पष्ट रूप से आवेदक को बताना होगा। नियोक्ताओं के पास अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इन वजहों से आवेदन अस्वीकार हो सकता है। उच्च पेंशन का आवेदन कर्मचारियों को 2 स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक, पूर्व नियोक्ता आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, भले ही दस्तावेज सही हो। दूसरा, पिछले नियोक्ता ने अभी तक आवेदन की समीक्षा नहीं की हो। इसके चलते ईपीएफओ उच्च पेंशन का आवेदन अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसलिए आप ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपने हायर पेंशन के आवेदन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। सदस्य के पास उपलब्ध रहेगा यह विकल्प। जब कोई कर्मचारी उच्च पेंशन के आवेदन की स्थिति को ट्रैक करेगा तो यह ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर दिखाया जाएगा। यदि नियोक्ता ने आवेदन को मंजूरी नहीं दी है तो कर्मचारी को आवेदन में आवश्यक सुधार करने या अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने का मौका मिलेगा। इसके लिए अस्वीकृति पत्र जारी होने से 1 महीने का समय होगा।